वैसे मुख्यमंत्री को बाध्य किया था जो एक समय तक राज्यकर्मी शब्द सुनना नहीं चाहते थे। तो जाहिर सी बात है कि सब के पाठक द्वारा पैदा किया हुआ है। तो इसलिए ऐच्छिक ट्रांसफ़र करते हुए सभी को राज्यकर्मी दिया जाए और ऑनलाइन परीक्षा की बात को वापस लिया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। सरकार जो भी रहे, सरकार की गलत नीति के खिलाफ आलोचना किया है। शिक्षकों के मुद्दे पर प्रमुखता से बातचीत करने वाले संदीप सौरभ ने एक बार फिर से शिक्षकों को लेकर कहा है कि शिक्षक की मांग जायज है। जब हम सरकार में थे तो हमने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का जो ऐलान है वो कर दिया और उसके लिए एक परीक्षा देनी थी। लेकिन अब जो नई सरकार आई है उसका ये कहना है कि परीक्षा में अगर आप फेल किए तो आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। शिक्षक जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर सम्राट चौधरी ने शिक्षकों से बातचीत भी की है। कल शाम में सम्राट चौधरी ने नियोजित शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की और कहा कि 2 दिन का समय दीजिए। 2 दिन के समय में हम नीतीश कुमार से बात करेंगे, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से बात करेंगे और उसके बाद इस बात के बाद शिक्षकों को बताएंगे कि आखिर सरकार का क्या फैसला है। मौजूदा समय में सरकार का ये फैसला है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए एक परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा में 3 बार अगर आप ऑनलाइन तरीके से परीक्षा देते हैं और अगर फेल हो जाते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। 2 ऑप्शन में आपको ऑफलाइन मोड से परीक्षा देनी होगी। अगर आप उसमें भी फेल कर जाते हैं, यानी कि नियोजित शिक्षक के कैंडिडेट अगर उसमें फेल कर जाते हैं तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। हमारे संवाददाता विश्वजीत आनंद ने संदीप सौरभ से खास बातचीत की है और शिक्षकों को लेकर उन्होंने क्या कहा है, आप सुनिए। शिक्षक का क्या रवैया है? शिक्षक तो यही कह रहे हैं कि राज्यकर्मी दर्जा देने की जब बात सरकार ने की है तो अब उसमें इफ़ बट किंतु परंतु यद्यपि तथापि ये सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन पिछले दिनों सरकार का जो नोटिस आया इसमें कि एक तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि हम सभी शिक्षक जो हैं वो 3 जिलों का विकल्प दें, तीसरी बात उन्होंने कह दी कि हम वो जो टीचर परीक्षा नहीं देंगे या जो परीक्षा में फेल कर जाएंगे उनकी नौकरी छीन लेंगे। तो महागठबंधन की जब तक सरकार बिहार में थी तो हमने वैसी सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बाध्य किया, वैसे मुख्यमंत्री को बाध्य किया था जो एक समय तक राज्यकर्मी शब्द सुनना नहीं चाहते थे। भाजपा में जब थे तो कहा जा रहा था कि भगवान भी धरती पर आएगा तो राज्यकर्मी नहीं मिलेगा। वहाँ से ला करके हमने कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया। लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो ये नया सजेशन जो गृह विभाग शिक्षा विभाग का आया हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि जितने शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे या फेल कर जाएंगे उनकी नौकरी छीन लेंगे। नौकरी छीनने की बात कहाँ से आ गई? और 3 जिलों का विकल्प देना पड़ेगा। कोई टीचर रिटायर करने वाला है, 58 साल उनकी उम्र हो गई है, अब 1 साल 2 साल उनकी नौकरी बची हुई है, उसमें आप कह रहे हैं कि आपको 3 जिलों का विकल्प देना होगा। वहाँ किसी ज़िले में आपको फेंक देंगे यहाँ से उठा करके। किसी का परिवार वहाँ पर सेटल डाउन है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका फैमिली है, उनका सामाजिक परिदृश्य है, वो अपने स्कूल में मेंटली सेटल हो चुके हैं। अब आप उनको कह रहे हैं कि सबको ट्रांसफ़र देना होगा। तो एक साथ बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षकों को आप ट्रांसफ़र करेंगे, ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र, ये तो सही नहीं है। यहाँ तक कि सरकार ने 2020 में सेवा शर्त नियमावली जब लाई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि सबका ऐच्छिक ट्रांसफ़र करेंगे, 1 टाइम सेटलमेंट करेंगे सबका। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि कई सारी महिला शिक्षिकाएँ हैं जो अपने घर से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जा कर के पढ़ा रही हैं। शिक्षकों को आने जाने में ही 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अगर समय लग जाएगा तो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? तो इसलिए ऐच्छिक ट्रांसफ़र करते हुए सभी को राज्यकर्मी दिया जाए और ऑनलाइन परीक्षा की बात को वापस लिया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दें। सम्राट चौधरी ने 2 दिनों का समय लिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, शिक्षा मंत्री से बातचीत करेंगे, उसके बाद पहल की जाएगी। बात करें, वो हम चाहते हैं कि बात करें। जब भाजपा जब विपक्ष में थी तो कितना लंबा लंबा ये लोग फेंकते थे, तो अब लंबा लंबा फेंकने की तो ज़रूरत समय नहीं है इनका। हम लोग तो सत्ता पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, हमने तो हमेशा सही बात कही है। सरकार जो भी रहे, सरकार की गलत नीति के खिलाफ आलोचना किया है, सड़क पर उतरे हैं, सदन में आवाज़ उठाएं। अब भाजपा जो इतना तामझाम के साथ पहले माहौल बना रही थी कि सभी को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए, अब सरकार में आप दे करके दिखाइए। हम लोग तो यही हैं। लेकिन आलोचना तो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, आप लोगों की कर रहे हैं, महागठबंधन की कर रहे हैं, आरजेडी, कांग्रेस, वामदल तमाम नेताओं का कर रहे हैं। अब मोदी जी, नेहरू जी की आलोचना करते हैं तो उसका कोई मतलब है? आप प्रधानमंत्री हैं, आप पहले के प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिएगा। अब सम्राट चौधरी को समझना चाहिए या भाजपा के लोगों को समझना चाहिए कि अब बिहार में उनकी सरकार है। अब महागठबंधन की आलोचना करके क्या करेंगे? महागठबंधन ने जो करना था वो तो कर दिया,
महागठबंधन ने कर दिया कि सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ये सरकार को घोषणा करना पड़ा। लेकिन अब प्रक्रिया की बात है, अब प्रक्रिया में आप लोग पेंच लगा रहे हैं, तो उस पेंच को दुरुस्त करवाइए। तो ये आपका काम है, इनका काम है, सम्राट चौधरी और भाजपा के लोगों का काम है, वो लोग ठीक करवाएं इसको। सम्राट चौधरी ने कहा था कि जो लोग गायब हुए थे उनको उनका इलाज करेंगे, अपने ही विधायकों को कह रहे थे और इलाज करना शुरू कर दिया। तो ये भाषा कि हम विधायकों को का इलाज करेंगे, मतलब विधायकों को हम सबक सिखा देंगे, उनके बेटे को, उनके पति को हम अरेस्ट करवा देंगे किसी भी चीज़ में फंसा करके, वही हुआ बीमा भारती जी के साथ। तो संदीप जी, आपने कहा कि सम्राट चौधरी कहते हैं कि इलाज कर देंगे। के पाठक के खिलाफ आपने भी बोला है, उनके नीतियों के खिलाफ आपने भी बोला है। क्या लगता है सम्राट चौधरी अब सरकार में आ गए हैं, के पाठक के खिलाफ डंडा चलेगा? चलना चाहिए। अगर भाजपा की बात में थोड़ा सा भी दम है तो एकदम चलना चाहिए डंडा। और न कोई एक अधिकारी की हम बात नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा जितनी भी पॉलिसी लाई गई है, जितने सर्कुलर लाए गए हैं, जितने अलोकतांत्रिक गैर संवैधानिक चीज़ें उन्होंने थोपी है, उन सब चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को विड्रॉ करना चाहिए। करवाएं सम्राट चौधरी, हम तो चाहते हैं। कल जब बातचीत हो रही थी नियोजित शिक्षकों से, तो क्या लगता है कि उनके ऊपर भी बातचीत हुई होगी? देखिए, अभी के समय में नियोजित शिक्षकों का या बिहार के किसी भी शिक्षक का कोई भी अगर पॉलिसी लेवल की शिकायतें हैं तो जाहिर सी बात है कि सब के पाठक द्वारा पैदा किया हुआ है, तो उन पे बात होगी, तो इन पे बात होगी। नौकरी छीनने का जो आप फेल कर जाएंगे तो नौकरी चली जाएगी, आप परीक्षा नहीं देंगे तो नौकरी चली जाएगी, ये पूरा सर्कुलर ही सम्राट चौधरी के साइन के पाठक के साइन से आया हुआ है। तो उस पर तो बात होगी, तो वहाँ के पाठक पर भी बात होनी चाहिए।